नमस्कार। जरा सोचिए, कैसे एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, या हमारा दिल बिना थके लगातार कैसे धड़कता रहता है। ये सब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कमाल का हिस्सा है। तो आज चलिए इसी फैसिनेटिंग दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी नींव को समझते हैं। आज का हमारा सफर 5 आसान पड़ावों में तय होगा। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये बायोलॉजी है क्या, फिर इसकी 2 सबसे बड़ी शाखाओं को देखेंगे और आखिर में उन महान वैज्ञानिकों से मिलेंगे जिन्होंने इस विज्ञान की नींव रखी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसे ठीक से जानना। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आखिर है क्या? मजे की बात यह है कि इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। बायोलॉजी ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। बायोस जिसका मतलब है जिंदगी या जीवन, और लोगोस जिसका मतलब है पढ़ना या अध्ययन करना। तो सीधा साधा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन। ये बात काफी दिलचस्प है कि हम हजारों सालों से पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1802 में हुआ। इसे लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो बायोलॉजी को आप एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस पेड़ की 2 सबसे मजबूत और मुख्य डालियां कौन सी हैं जिनसे बाकी सब कुछ निकलता है? ये 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहली जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, इसमें हम जानवरों के अनोखे संसार के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जो हमें पेड़ पौधों की हरी भरी दुनिया की सैर कराती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे पेड़ की बड़ी डालियों से छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जूलॉजी और बॉटनी से भी अनगिनत खास फील्ड्स निकलती हैं। चलिए पहले जूलॉजी की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ कुछ वैज्ञानिक अपना पूरा जीवन कीड़े मकोड़ों को समझने में लगा देते हैं, तो कुछ आसमान में उड़ते पंछियों के राज खोलते हैं। मतलब अगर कीड़ों के बारे में जानना है तो वो है एंटोमोलॉजी, पक्षियों की दुनिया समझनी है तो वो है ऑर्निथोलॉजी, इसी तरह मछलियों के लिए इक्थियोलॉजी है और स्तनधारियों के लिए मैमोलॉजी। हर जीव समूह के लिए खास विज्ञान है ताकि हम जीवन की हर परत को गहराई से समझ सकें। लेकिन बायोलॉजी का मतलब सिर्फ बाहर से जानवरों और पौधों को देखना नहीं है। असली जादू तो अंदर छिपा है, उन छोटी छोटी ईंटों में जिनसे हम सब बने हैं। इसको ना एक बिल्डिंग बनाने जैसा समझिए। सबसे पहले आती है साइटोलॉजी, जिसमें हम एक एक ईंट यानी सेल्स को समझते हैं। फिर आती है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम इन ईंटों से बनी दीवारों यानी टिश्यूज को देखते हैं। और फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम पूरी इमारत यानी शरीर की बनावट और उसके काम करने के तरीके को जानते हैं। तो हमने सबसे छोटी ईंट देख ली और पूरी इमारत भी देख ली, पर अब सवाल आता है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं और ये पूरी तस्वीर दिखती कैसी है। यहीं पर आती हैं वो शाखाएं जो बड़े सवाल पूछती हैं। जेनेटिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि हमारे गुण माता पिता से हम तक कैसे आते हैं। इकोलॉजी ये बताती है कि कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे रहता है। और पैलियोंटोलॉजी तो हमें करोड़ों साल पीछे ले जाकर जीवाश्मों के जरिए जीवन के इतिहास की कहानी सुनाती है। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, लेकिन नहीं, बायोलॉजी का असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है, हमारे खाने की मेज से लेकर हमारे कपड़ों तक। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे जो शहद हम खाते हैं वो आता है एपीकल्चर से यानी मधुमक्खी पालन से। जो रेशम के कपड़े हम पहनते हैं वो सेरीकल्चर यानी रेशम के कीटों को पालने से बनता है। यहाँ तक कि हमारे बगीचों की हरियाली भी हॉर्टिकल्चर की ही देन है। ये सब बायोलॉजी के ही प्रैक्टिकल रूप हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ हमें मिली कैसे? जाहिर है ये हमेशा से तो नहीं थी। इसे उन महान लोगों ने खोजा जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस कहानी के सबसे पहले हीरो हैं महान दार्शनिक अरस्तु। उन्हें बायोलॉजी का पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने जीवों को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्हें एक सिस्टम से समझने और बांटने की कोशिश की। अब सोचिए, दुनिया में लाखों करोड़ों जीव हैं। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी है बिना किसी कैटलॉग के।
इसी मुश्किल को हल किया कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने टैक्सोनॉमी का सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आज हम हर प्रजाति को उसका सही नाम और जगह दे पाते हैं। और फिर वो वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक बगीचे में मटर के पौधों के साथ खेलते खेलते जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दिया, ग्रेगर मेंडल। उन्होंने ही बताया कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इसी से जेनेटिक्स की नींव पड़ी। और फिर आए लुई पास्चर, जिन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी आंखों के ठीक सामने थी पर हमें कभी दिखती नहीं थी, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। उनकी इस खोज ने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी और आज भी अनगिनत जानें बचा रही है। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान विचारकों ने हमें सिखाया कि प्रकृति को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे बारीकी से समझना जरूरी है। उन्होंने जीवाश्मों को देखकर यह समझने की कोशिश की कि लाखों साल पहले जीवन कैसा था। उनके इसी काम ने पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान की नींव रखी। तो आज हमने देखा कि जीव विज्ञान सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जीवन को समझने का एक नजरिया है, एक कभी न खत्म होने वाला सफर। ये एक ऐसा पेड़ है जो लगातार बढ़ रहा है और इसकी नई नई शाखाएं भविष्य में निकलती रहेंगी। अब सवाल बस ये है कि इसकी